हमारे भाइयों को शहीद कर दिया है, ज़ख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी बड़ी नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती इस रात पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या करना चाहिए? इंटरनेशनल मीडिया कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आजाद कश्मीर की सड़कें इस वक्त बेगुनाह इंसानों के खून से रंगी हुई हैं और हुक्मरानों की बर्बरियत ने तमाम हदें पार कर दी हैं। जो लोग अपने हक के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए और बिजली के जालमाना बिलों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने निकले थे, उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई और लाशें गिरा दी गई। क्या अपने ही घर में हकूक मांगना अब इस मुल्क में जुर्म बन चुका है कि रियासत के मुहाफ़िज़ ही अपने शहरियों के सीनों पर गोलियां उतार दें? एक तरफ वो अवाम हैं जो खुद इस खित्ते में बैठकर पूरे मुल्क को बिजली फराहम करते हैं और बदले में इन्हें गोलियां, लाठीचार्ज और खून का तोहफा दिया जाता है। रियासत का ये मकरू चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है, जहां पुरअमन आवाज़ों को दबाने के लिए ताकत का नंगा नाच खेला जा रहा है। मासूम नौजवानों को सड़कों पर शहीद किया जा रहा है और माओं की गोदें उजाड़ी जा रही हैं। आखिर पाकिस्तान इन मुतालबात को क्यों नहीं मान सकता? इसकी असल वजह यह है कि इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठे इन जालिम और नाअहल हुक्मरानों को गरीब की जिंदगी, इसके खून की कोई कीमत महसूस नहीं होती। इनके शहाना प्रोटोकॉल, मुफ्त की अय्याशियाँ, अरबों के फंड्स और करप्शन का बाजार हमेशा गर्म रहता है, लेकिन जब गरीब आवाम अपने बुनियादी हकूक़ का मुतालबा करते हैं तो इन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। ये कहते हैं कि मईशत कमज़ोर है और IMF का दबाव है, लेकिन क्या IMF ने यह सिखाया है कि अपने ही शहरियों का खून बहाया जाए? हुक्मरानों की ये बेहसी और जुल्म इस बात का सबूत है कि इन्हें अवाम की फलाह से कोई गर्ज नहीं, बल्कि वो सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाना चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल अब इस इंतहाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां खून की होली खेलने के बाद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। कश्मीर में लोगों का खून बहता है, उस पर आप कान नहीं रखते। लोगों की लाशें, कश्मीरियों की लाशें आपकी हिरासत में है। असरकानी पर आपने हमला किया है, बजाय इसके कि रियासत पाकिस्तान, उसका वज़ीर आज़म, उसकी अस्करी क़यादत शर्मिंदा और कश्मीरियों से माजरत करते हैं। हम इनसे कहते हैं हुकूमत नहीं चल सकती, अवाम के अलावा कोई हुकूमत नहीं चल सकती। आने वाले दिनों में जो तूफान उठेगा उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ बिजली के बिलों या महंगाई की नहीं रही, बल्कि ये इन शहीदों के खून का बदला लेने की जंग बन चुकी है, जिन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। अगर हुक्मरानों ने इस बर्बरियत को फौरी तौर पर बंद न किया और कातलों को कानून के कटहरे में न लाया तो ये लावा पूरे मुल्क में फैल जाएगा, और जब अवाम का ये समंदर बाहर निकलेगा तो फिर ना ये तख्त बचेंगे और ना ही जालिमों के ये महल सलामत रहेंगे। याद रखो, मेरी बात अपने दिमाग में याद रखो कि इस बार, अगली बार अगर रात की तारीखी कोई बगैर बच्चा जिंदा नहीं जाना चाहिए। जिंदा याद रखो, लड़ांगे लड़ांगे हर सूरत लड़ांगे, हर सूरत लड़ांगे। बच्चा ने लोग गिरा, असा ऐद किता है कि असा की घास खाना मंजूर है, घास खाना मंजूर है, पीछे ना हटा लगे। घास खाएगा ठीक इंसान, रोटी ना मिली घास खाएगा ठीक इंसान, जिला असा घास खासा ए रेंजर उस दिन पत्थर खासी मेरी मां बेड़ा। इस होलनाक खून खराबे और लाशों के ढेर पर अगर सबसे ज्यादा कोई घटिया खेल खेल रहा है तो वो हमारा अजली दुश्मन भारत और इसका मुतअस्सब मीडिया है। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की खबर है। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में 5 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं और ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि ये प्रोटेस्टर्स और ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, आक्रोशित होकर वो और ज्यादा अपने इस अभियान को, इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त इस अलमनाक सूरत हाल को देखकर खुशी से नाच रहा है और इस खूनरेजी को पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। नई दिल्ली के ये प्रोपेगेंडा चैनल इंसानी अलमिया को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान अपने ही शहरियों का कातिल बन चुका है और यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय मीडिया इस बहरान को पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि आलमी सतह पर मुल्क की साख को खाक में मिला दिया जाए। कश्मीरियों का ये खून इन जालिम हुक्मरानों के हाथों बहाया गया है जो इस निज़ाम को चला रहे हैं। अब ये वक्त किसी सुलह या खामोशी का नहीं बल्कि एक होलनाक सच्चाई का सामना करने का है। जो हुक्मरान अपने ही अवाम के कातिल बन जाएं वो मुल्क चलाने के लायक नहीं रहते। अगर अब भी इन शहीदों के खून का हिसाब ना लिया गया और अवाम के मुतालबात पूरे ना किए गए तो तारीख का ये सबसे बड़ा धमाका होगा जो इस पूरे निज़ाम को मलिया मेट करके
रख देगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हमारे इन जालिम हुक्मरानों तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम। और जब आटा मांगने निकल जाओ, बिजली मांगने निकल जाओ, इंसान मांगने निकल जाओ, तो जो है हम फौरन जो है इंडिया के एजेंट करते हैं। बेशक हमारी जेब में रोटी खाने के लिए पैसे न हो, लेकिन हम इंडिया के एजेंट हैं, इंडिया पैसे देता है। अस्पताल का इंतजाम सही हो सकता है, ना बिजली का इंतजाम सही हो सकता है, ना ही आटे का इंतजाम सही हो सकता है, ना इंसाफ का इंतजाम सही हो सकता है, ना ही रोजगार का कोई बंदोबस्त हो सकता है। वाज़ियात कहना चाहता हूँ मैं आवाम से, आज कोई चीज दुरुस्त नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक इख्तियार हमारे पास नहीं है, जब तक इख्तियार यहाँ के लोगों के पास नहीं है।